जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। गर्मी में पेयजल को लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई है, तो वहीं पूरे प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, ये मोहन यादव का कहना है। प्रदेश में किसी भी जिले में पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी। चौथे चरण के चुनाव को लेकर भी बोले सीएम, मैं कल उज्जैन में मतदान करने जाऊंगा। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीत रही है। नोटा को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया, अब अपनी बुद्धि खो रही है कांग्रेस। तो एक तरफ जहां प्रदेश में गर्मी के मौसम में पीने के पानी को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, अलग अलग जगह जल स्तर कम हो रहा है, उसको लेकर कहा कि कहीं भी पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी। और दूसरी तरफ प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है, चौथे चरण का चुनाव होना है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया है। हमें इनसे मुलाकात हुई और खास करके गर्मी के संकट में पेयजल की प्रबंधन हमने पूरे प्रदेश के लिए ठीक से किया है। और जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ हमने अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर प्रबंधन करने के लिए बोला कि पीने के पानी के लिए किसी भी नगर में, किसी गांव में कष्ट नहीं आना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जो हमने प्रबंधन किए हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर परेशानी नहीं आई है। इसी के साथ साथ गेहूं उपार्जन का भी समय चल रहा है। गेहूं उपार्जन में बड़ा टारगेट भी हमारे पास है, लेकिन गेहूं के बाजार में भी अच्छे भाव है, तो स्वाभाविक रूप से गेहूं के अच्छे भाव मिलने कारण से फिर भी जितना गेहूं मिल सकता है वो हम लेकर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्र सरकार के श्रीमान हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा कि आप जितना गेहूं खरीद के दोगे हम लेकर तो तैयार है। हमने उस पर अपने प्रबंधन किए हैं। हुआ चुनाव के चारों चरण के चुनाव सबकी मदद के साथ अच्छे से हुए हैं। मैं इस बात के लिए प्रदेश की जनता का आभार मानता हूं कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अंतिम चरण का कल का वोटिंग का दिन है। सब अपने मताधिकार का आटो लोकसभा जो हमारी मालवा निमाड़ की होने वाली है, सभी अपने अपने वोट का सदुपयोग करें। मैं कल स्वयं भी उज्जैन वोट डालने जा रहा हूँ। नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं है, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने का। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए, जिस ढंग की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियाँ हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। ये पराजय की लड़ाई अगर नोटा की बात कर रहे हैं तो सुना आपने, मुख्यमंत्री मोहन यादव को बयान दिया है। 3 से 4 मुद्दों के ऊपर बयान दिया है और इन्हीं के ऊपर चर्चा भी करेंगे। हमारे सहयोगी प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रखर, मुख्यमंत्री मोहन यादव की राज्यपाल से मुलाकात होती है, प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं उनको लेकर चर्चा हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो बयान सामने आया है इंदौर में नोटा को लेकर, कहा कि नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है, आक्रोश व्यक्त किया जाता है। कांग्रेस भी तो वही कर रही है, आक्रोशित जनता को सीधे तौर पर ऑप्शन दिया है एक राजनीतिक दल ने कि आप नोटा दबाइए और बताइए कि कोई भी प्रत्याशी आपके लिए सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुख्यमंत्री की मुलाकात थी। कई विषय ऐसे रहे जो प्रदेश के लोगों के, आम लोगों के से जुड़े हुए ये विषय रहे, चाहे पानी की बात की जाए या फिर किसानों की बात की जाए। क्योंकि गर्मियों में लगातार जलस्तर घट रहा है, कई जिलों में जल संकट भी उत्पन्न हो रहा है, तो इन सबको लेकर चर्चा हुई। लेकिन सबसे मुख्य बात जो खास तौर पर इस मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर जो चुनाव कल होना है उसको लेकर जिस तरीके से इंदौर में तमाम स्थितियां बनी, खासतौर पर अक्षय बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी इंदौर में जो है नोटा पर वोट डालने के लिए मुहिम चला रही थी। हमने देखा कि इंदौर के अंदर तमाम जो ऑटो हैं, रिक्शा है, उन पर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा पोस्टर लगाए। यानी कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो नोटा को अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में की। और इसी लिहाज से लगातार इंदौर में जो है बीजेपी कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही थी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी आड़े हाथों कांग्रेस पार्टी को लिया
लिया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी तो अपने तमाम प्रत्याशी 29 के 29 प्रत्याशी, मुख्यमंत्री ने बयान में भी कहा कि 29 की 29 सीटें जीत रहे, यानी कि 29 के 29 प्रत्याशी बीजेपी अपने जीते हुए मान रही है। ऐसे में जनता को अपने साथ जो है मान रही है, और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर काफी बड़ा निशाना साधा है, और साथ में नोटा को लेकर आड़े हाथों भी कांग्रेस पार्टी को जो है मुख्यमंत्री ने लिया है। बिल्कुल प्रखर, तो ऐसे में अब कल का दिन बहुत खास है क्योंकि चौथे चरण का चुनाव है। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद भी उज्जैन जाएंगे वोट डालने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रखर, क्योंकि उज्जैन से ही आते हैं मुख्यमंत्री, मोहन यादव गृह क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर यदि वोटिंग हो रही है मालवा निमाड़ की, तो एक उस अंचल की सभी सीटें बीजेपी जीते, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए बिल्कुल सही है, मालवा निमाड़ न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मालवा निमाड़ को लेकर मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर उनका गृह क्षेत्र जो है मालवा निमाड़ को कहा माना जाता है, क्योंकि उज्जैन वो रहते भी हैं, उज्जैन के वोटर भी हैं और उज्जैन से ही चुनकर आते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री के कंधों पर, न केवल मालवा निमाड़ बल्कि प्रदेश भर की जो जिम्मेदारी है वो इस समय मुख्यमंत्री के ही कंधों पर है। इसी लिहाज से हमने देखा न केवल मालवा निमाड़, न केवल उज्जैन लोकसभा सीट बल्कि पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे जो हैं वो इस चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने किए हैं। तमाम जो सीटें हैं उनको कवर किया है, और ऐसे में जब मालवा निमाड़ की चौथे चरण में मतदान है तो ऐसे में हम लगातार पिछले 4 दिनों से देख रहे, चाहे उज्जैन हो या इंदौर हो, लगातार मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो है बड़ी लीड की, बड़ी जीत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में खुद उन्होंने जिम्मेदारी भी इसी लिहाज से उठाकर रखी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रखर आपका। तो एक तरफ जीत को लेकर बीजेपी कह रही है कि हम सभी सीटें प्रदेश की जीतेंगे, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन मार्जिन का खेल भी बहुत बड़ा है कि कौन सी सीट कितने बड़े मार्जिन से बीजेपी निकाल पाती है।